आप सबको जय मसीह की। आत्मिक मन्ना विद कुकिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के व्यस्त जीवन में अक्सर हम या तो आत्मिकता को भूल जाते हैं या सिर्फ शारीरिक सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। आत्मिक मन्ना विद कुकिंग यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है इन दोनों को एक साथ जोड़ना, ताकि आप किचन में खाना बनाते वक्त भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकें। तो प्रियो, चलिए शुरू करते हैं। कहानी है होश और गोमर की। यह कहानी केवल एक नबी की व्यक्तिगत परीक्षा नहीं, बल्कि इजराइल के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का प्रतीक है। यह एक रहस्यमय और रोमांचक यात्रा है जिसमें विश्वासघात, पश्चाताप और परमेश्वर के अविनाशी प्रेम की झलक मिलती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने स्वयं के हृदय और परमेश्वर के अनंत प्रेम को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शांत रात थी जब इस्राएल की भूमि पर घना अंधकार छाया हुआ था। समरिया के महलों में रोशनी थी, लेकिन गरीबों की गलियों में सन्नाटा था। यह वह समय था जब इस्राएल ने अपने परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। राजा यरोबाम का शासन था और देश नैतिक पतन के अंधकार में डूब चुका था। इसी समय एक व्यक्ति अपने घर में घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा था। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता होश था। वह एक धर्मी पुरुष था जिसने अपना जीवन यहोवा की सेवा में समर्पित कर दिया था। अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। होश ने सिर झुकाया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, होश है, उठ और मेरी सुन। ये सुनकर होश कांप उठा। उसने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूँ। परमेश्वर की आवाज दोबारा गूंजी, जाओ और एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर, क्योंकि जैसे इजराइल ने मुझसे विश्वासघात किया है वैसे ही तेरी पत्नी तुझसे करेगी। परंतु जैसे मैं इजराइल को प्रेम करता हूँ वैसे ही तू भी उसे प्रेम करेगा। ये सुनकर होश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसा अजीब आदेश था! यह वह परमेश्वर का आज्ञाकारी दास था, परंतु यह आदेश असामान्य था। एक भविष्यवक्ता को एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करने के लिए क्यों कहा जा रहा था? परंतु वह जानता था कि यहोवा की योजनाएं रहस्यमय होती है, परंतु उनके पीछे हमेशा एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है। होश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या ये यहोवा का संदेश हो सकता है? परंतु होश को संदेह करने का अधिकार नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और दृढ़ निश्चय कर लिया, वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेगा। समरिया की गलियों में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था गोमे। वह साधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन पाप और अनैतिकता में डूबा हुआ था। वह उन स्त्रियों में से थी जो धन और सुख के लिए किसी के भी साथ चली जाती थी। एक दिन जब होश समरिया की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। यह गोमर थी। वह अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देख रही थी जैसे किसी अमीर ग्राहक की तलाश कर रही हो, परंतु होश की दृष्टि केवल उसकी बाहरी सुंदरता पर नहीं थी। उसे परमेश्वर की वह आवाज याद आई जो कह रही थी कि यही वह स्त्री है जिससे उसे विवाह करना है। होश ने धीमे स्वर में कहा, गोमे। गोमे ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भविष्यवक्ता उससे बात करेगा। उसने संदेह से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम होश है और मैं यहोवा का भविष्यवक्ता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। ये सुनकर गोमा हंस पड़ी, मानो उसने कोई मजाक सुना हो। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री हूँ जिसे लोग पसंद करते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते। मैं तुम्हारे जैसे पुरुष के योग्य नहीं हूँ। होश ने उसकी आंखों में देखा और शांति से उत्तर दिया, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। गोमा कुछ पल के लिए चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है या सच कह रहा है, लेकिन होश की आंखों में जो सच्चाई थी वह किसी ने पहले उसमें नहीं देखी थी। कुछ समय बाद होश और गोमा का विवाह हो गया। ये विवाह एक रहस्यमय संकेत था जिसे लोग समझ नहीं सके, एक भविष्यवक्ता और एक व्यभिचारिणी स्त्री। यह कैसा मेल था! पूरे नगर में यह एक चर्चा का विषय बन गया। कैसा भविष्यवक्ता है ये जो एक ऐसी स्त्री से विवाह कर रहा है! परंतु होश जानता था कि यह केवल उसका विवाह नहीं था, बल्कि यह इजराइल के लिए एक संदेश था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। गोमे ने नए जीवन को अपनाने की कोशिश की। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और परमेश्वर ने होश से कहा, उसका नाम इजराइल रख, क्योंकि मैं इस्राएल पर न्याय लाने वाला हूँ। विवाह के कुछ समय बाद होश ने महसूस किया कि गोमा के मन में कोई अशांति थी। वह
वह कभी कभी रात को चुपचाप घर से निकल जाती और जब लौटती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। होश ने एक रात उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? गोम ने नजरें चुराई, नहीं कुछ नहीं, परंतु होश जानता था कि अंधकार धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही समय बाद गोम का मन पूरी तरह से बदल गया। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी, जहाँ वह उन पुरुषों के साथ संबंध रखती थी जो केवल उसे भोग विलास की वस्तु समझते थे। समय बीतता गया और गोमे पूरी तरह से अपने पुराने जीवन में लौट चुकी थी। उसने होश को छोड़ दिया था और अब अन्य पुरुषों के साथ रहती थी। नगर के लोग होश का मजाक उड़ाने लगे, देखो ये भविष्यवक्ता जिसने एक दुष्ट स्त्री से विवाह किया था अब अकेला खड़ा है। होश रातों को जागकर यहोवा से प्रार्थना करता, प्रभु आपने मुझे क्यों इसी परीक्षा में डालने के लिए उसे मेरे जीवन में भेजा था? परंतु परमेश्वर ने फिर से होश से कहा, जाओ और अपनी स्त्री को फिर से ले आ। जैसे इसराइल ने मुझे त्याग दिया वैसे ही उसने तुझे छोड़ा है, परंतु तेरा प्रेम उसकी निष्ठाहीनता से अधिक होना चाहिए। होश ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। गोमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन पुरुषों के लिए उसने होश को छोड़ा था उन्होंने उसे त्याग दिया। अब वह एक दासी बन चुकी थी, उसे बाजार में गुलामों की तरह बेचा जा रहा था। होश को जब ये पता चला तो वह तुरंत उस बाजार में पहुंचा। वहां गोमा झुकी हुई खड़ी थी, उसकी आंखों में गलानी और शर्म थी। नीलामी शुरू हुई। एक सौदागर ने पुकारा, कौन इस स्त्री को खरीदेगा? लोग उपहास करने लगे, किसी को उसमें रुचि नहीं थी। तभी एक आवाज आई, मैं उसे खरीदूंगा। सभी ने मुड़कर देखा, ये होश है था। भीड़ चौंक गई। किसी ने पूछा, तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? होश ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूँ। होश ने गोमा को फिर से अपने घर लाया, उसने उसे क्षमा किया और उसे अपनाया जैसे परमेश्वर ने इजराइल को अपनाने का वचन दिया था। गोमे की आंखों में आंसू थे, मैंने तुझे धोखा दिया फिर भी तूने मुझे प्रेम किया। होश ने उत्तर दिया, ये प्रेम है जो निष्ठाहीनता से भी अधिक शक्तिशाली है। और इस प्रकार यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम की थी। एक ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता, चाहे मनुष्य कितनी ही बार क्यों ना भटक जाए। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और परमेश्वर की अटूट निष्ठा का प्रमाण है। ये हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें तब भी प्रेम करता है जब हम उसे भूल जाते हैं। क्या तुम भी इजराइल की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हो? यदि हाँ तो जान लो कि परमेश्वर भी तुम्हें वापस बुला रहा है, जैसे होश ने गोमे को बुलाया था। जब हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और अटूट है। वह हमें तब भी अपनाने को तैयार है जब हम उससे दूर चले जाते हैं। यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और उसकी ओर लौटें। होश को यहोवा ने एक ऐसी स्त्री से विवाह करने का आदेश दिया जो उसके प्रति वफादार नहीं रहेगी। यह अपने आप में एक परीक्षा थी। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह निष्ठा और समर्पण की अपेक्षा करता है, लेकिन होश जानता था कि गोमा उससे विश्वासघात करेगी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता बल्कि यह बलिदान और समर्पण से जुड़ा होता है। क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम की तरह दूसरों से प्रेम कर सकते हैं? गोमे का चरित्र इसराइल के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बार बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और संसार की इच्छाओं में खो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं। हम पाप में लिप्त होकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। हम सांसारिक आकर्षणों की ओर भागते हैं और सच्चे प्रेम को अनदेखा कर देते हैं। परंतु जैसे गोमा को अंततः एहसास हुआ कि वह गलत राह पर थी, वैसे ही हमें भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। होश के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने साथ हुए विश्वासघात के बावजूद गोमा को फिर से अपना लिया। ये दृश्य हमें ये समझाता है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं त्याग, चाहे वे कितनी भी बार उसे छोड़कर चले जाएं। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है, दया से भरा हुआ है और क्षमा प्रदान करने वाला है। होश ने गोमा को वापस खरीद लिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। क्या हम भी अपने जीवन में क्षमा कर सकते हैं जैसे होश ने किया? अक्सर जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उसे कभी माफ नहीं करना चाहते, लेकिन होश हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्षमा करने से पीछे नहीं हटता। मत्ती 6 के वचन 14 में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने मित्रों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। परमेश्वर न केवल क्षमा करता है बल्कि पुनर्स्थापन भी करता है। जब होश ने गोमा को फिर से अपनाया तो यह एक नए अवसर की तरह था। परमेश्वर हमें केवल क्षमा ही नहीं करता, वह हमें नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है। वह हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से संवार होता है, वह हमारे हृदय को चंगा करता है और हमें अपनी कृपा से भर देता है। अगर हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें अपने प्रेम से आशीष करता
करता है और हमें नए जीवन की राह दिखाता है। क्या हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे? कई बार हम अपने जीवन में गोम की तरह होते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों में उलझ जाते हैं, परंतु यहोवा हमें पुकार रहा है। होश 14 के वचन 4 में लिखा है, लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को सुने और उसकी ओर लौटे तो वह हमें प्रेम और अनुग्रह से स्वीकार करेगा। सच्चे प्रेम को पहचाने, क्या हमारा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित है या हम वास्तव में दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार है? अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें, क्या हम भी गोम की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्षमा करने की शक्ति रखें, क्या हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया या धोखा दिया? परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, क्या हम भी उसकी ओर लौटकर उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे? होश और गोम की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त और अटूट है, चाहे हम कितनी भी बार उससे दूर जाएं, वह हमें फिर से अपनाने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम आज अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने परमेश्वर से दूरी बना ली है, तो जान लो कि वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम परमेश्वर की ओर लौटने के लिए तैयार हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो ताकि और भी लोग परमेश्वर के इस अटल प्रेम को समझ सकें। यदि आप भी अपने जीवन में स्वाद और आत्मिकता दोनों चाहते हैं और अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह की और रहस्यमयी और प्रेरणादायक बाइबल कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे हम कितनी भी बार गिर, वह हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार रहो। आप सबको जय मसीह की।